महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तनी। वेद व्यास जी की संपूर्ण कृपा सुत पुराण पर है। उसका आगमन प्रयाग तीर्थ में हुआ है और असंख्य संख्या में महात्माओं ने दीर्घ काल तक चलने वाला बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था। इनमें अलग अलग पुराणों की कथा हो रही थी। सभी ऋषि परस्पर वार्तालाप कर रहे थे कि हम सबको भगवान महादेव के बारे में कुछ सुनने का अवसर मिले, तो भगवान शिव जी के बारे में कुछ सुनने का मन कर रहा है। इसी समय इच्छा व्यक्त की और भगवान महर्षि वेद व्यास जी के सद शिष्य सुत पुराण का आगमन प्रयाग तीर्थ में हुआ और सभी महात्माओं ने देख लिया कि ये सुत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में पधार रहे हैं और सबसे परिचित भी थे। सबको पता था कि भगवान की कथा कहने में निपुण है और किसी को भी निरुत्तर कर सकते, इतने श्रेष्ठ वक्ता हैं। सभी महात्माओं ने सुत पुराण का बहुत बड़ा स्वागत किया, बहुत बड़ा आदर किया और सुंदर ऊंचे आसन पर सुत पुराण को स्थापित किया, विराजमान किया। सभी महात्माओं ने सुत पुराण की पूजा भी की और प्रणाम किया। विवेक के साथ, बहुत विनम्रता के साथ सभी शयनक आदि महात्माओं ने सुत पुराण को कहा कि हे सुत पुराण जी, हमने बहुत सारी कथा का श्रवण किया है, लेकिन अभी भी भगवान महादेव के बारे में हमको बहुत सुनने का मन कर रहा है। अभी मन कभी तृप्त नहीं हो रहा है, बहुत कुछ सुनने की इच्छा है हमारी। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी के कृपा पात्र आप हैं। इसलिए हम सभी आपके पास एक जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि आपसे श्रीमुख से हम सबको भगवान महादेव के बारे में और भगवान शिव जी की कथा श्रवण करने का हम सबको अवसर मिले, हम सबको लाभ मिले। इसलिए हे सुत पुराण जी, हम सभी को भगवान महादेव की आप कथा कहें। अब प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण जी शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ की रचना की। इनमें कथा प्रारंभ से पहले भगवान शंकर जी को प्रणाम किया है और माता भवानी की वंदना की है और उनके पुत्र गणेश जी को प्रणाम किया है। एक श्लोक में 3 देवताओं की वंदना है और याद रखें, एक एक श्लोक भगवान महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक भगवान शिव जी की पूजा है। कथा कोई वार्ता नहीं है, कथा एक श्रेष्ठ व्रत है। कई लोग कथा को मनोरंजन मानते हैं, कथा मनोरंजन नहीं है। कथा ये जीवन का मंजन भी है, एक ज्ञान स्नान है। कथा आंख का अंजन भी है। ये भगवान की कथा की एक विशेष महिमा है। इसलिए जीवन में कथा के प्रति हमारा आदर होना बहुत आवश्यक है। कोई मनुष्य कहे आपको कि मुझे ईश्वर के बारे में श्रद्धा को प्रज्वलित करना, ईश्वर के बारे में विश्वास का दीप प्रज्वलित करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उनको आदर के साथ कह सकते हैं कि आप भगवान की कथा का श्रवण करें। अब एक काम करो भाई, तो मैं बालक ने छेल्ले बेसवा जता रहा हूं। एक तो हमारे माइक पूर्व संभળાય नहीं, बालक रड़े बो गमे है ना। शाबाश। एक सुंदर सूत्र कहूं, अब तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन कहता रहूंगा, है ना। क्या बात है।
જેના ઘરમાં બાળકો રડતા હોય ને તેને કલબલાટ કહેવાય. ગમે એટલા પછી બાળકો રેડિયા રમણ બોલાવતા હોય, સવારે ઉઠીને રડતા હોય, સાંજે રડતા હોય, જ્યારે જુઓ ત્યારે માના ઢીકા ખાતા હોય પણ રડતા હોય. જેના ઘરમાં બાળકો રડતા હોય તેને કલબલાટ કહેવાય, પણ જેના ઘરમાં વડીલો રડતા હોય તેને કકળાટ કહેવાય છે. આપણે વિશેષ તો આપણા જીવનમાં કોઈ સાધના ન કરી શકીએ, પણ કમસે કમ આપણા ઘરના વડીલોની આંખમાં આંસુ ના આવે એવું વાણી વર્તન તો કરીએ. કોઈ મોટી મોટી તીર્થયાત્રા આપણે કરી ન શકીએ, પણ કમસે કમ આપણે માતા પિતાને રાજી તો રાખી શકીએ ને. એ તીર્થોનું પણ તીર્થ છે આપણા માતા પિતા. અમારો જજમાન શ્રી સુરેશભાઈને મને આ વ્યવસ્થા ગમે. અને મેં ઘણી વાર કથામાં કહ્યું છે કે જેના ઘરની અંદર અઢળક સોના ચાંદી હીરા મોતી જવારિયાત છે એ માણસ ધનવાન હોય કે ન હોય પણ ખબર નથી, પણ જેના ઘરમાં પોતાના ઘરડા મા બાપ રહે છે ને એ સાચો ધનવાન છે ને ધન્યવાદ પણ છે. જેના ઘરમાં વડીલો રહે છે, જેના ઘરમાં વૃદ્ધ દાદા દાદી રહે છે, જેના ઘરમાં વૃદ્ધ માતા પિતા રહે છે, એનાથી મોટું પુણ્ય કયું, એનાથી મોટું તીર્થ કયું? ઘણી વાર મેં કથામાં કહ્યું છે કે ભગવાનને મિષ્ટાન ભોજન જમાડો કે ન જમાડો, ભગવાનને આગળ તમે અનેક પ્રકારના મિષ્ટાન અર્પણ કરો કે ન કરો, અન્નપુટ કરો કે ન કરો, પણ ભગવાનને રાજી કરવા માટે અન્નપુટ અર્પણ કરો કે ન કરો, પણ ભગવાનને રાજી કરવા હોય તો તમારા ઘરમાં ઘરડા મા બાપને સમયસર ભોજન કરાવો. અરે ઘરમાં ઘરડા મા બાપને સમયસર ભોજન નથી કરાવવું અને ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરવા જવા છે, એ કયો ધર્મ છે? ધર્મની પરિભાષા કઈ? હમણાં રંગોલી રેડિયોમાં મારો કાર્યક્રમ હતો, તેમને મને પૂછ્યું કે આધ્યાત્મિકતા એટલે હું. મેં કીધું સાચી સમજણ. આધ્યાત્મિકતા મતલબ અમારા જેમ ત્રિપુંડ કરવું, આ તો અમારું યુનિફોર્મ છે કે પોલીસમાં નોકરી કરવી તો પોલીસના જ કપડાં પહેરાય. તો ભગવાનની કથા કરીશું તો દર્શનીય અમારું રૂપ હોવું જોઈએ કે ભાઈ દર્શનીય છે. આધ્યાત્મિકતાનો અર્થ એવો નથી કે ઘણી બધી માળાઓ પહેરેલી, મોટી બધી દાઢી, એ તો એક ગણવેશ છે. જે ક્ષેત્રમાં તમે છો એ ક્ષેત્રનું અનુરૂપ તમારા વસ્ત્ર આભૂષણ હોવા જોઈએ, તમારું બાહ્ય રૂપ બાહ્ય સુંદરતા હોવી જોઈએ. અમારે હરસુખરી બાપુ ભજનિક છે તો એનું બાહ્ય રૂપ છે, તે દર્શનીય લાગે તેને જોતા. આપણને આદર થાય કે કોઈ પૂજ્ય વ્યક્તિ છે, કોઈ આદરણીય વ્યક્તિ છે. આધ્યાત્મિકતાનો અર્થ છે જીવન જીવવાની સાચી સમજણ. અને દરેક માણસના જીવનમાં આધ્યાત્મિકતા હોવી બહુ જરૂરી છે. અને જે માણસના જીવનમાં આધ્યાત્મિકતા નથી એ માણસ હતાશ થઈ જાય, નિરાશ થઈ જાય, તણાવગ્રસ્ત થઈ જાય, અંતે ડિપ્રેશનમાં જતો રહે છે. અને ડિપ્રેશનમાંથી એન્ઝાયટી તેની શરૂ થાય છે. એન્ઝાયટીમાંથી બહાર નીકળવા માટે કોઈ રસ્તો જ નથી. એક જ રસ્તો છે, ઈશ્વર પ્રતિ હમારી શ્રદ્ધા, अपने स्वयं प्रति हमारा विश्वास. कोई व्यक्ति एंजाइटी बाहर निकल सकता है. बाकी तो डॉक्टर आपको नींद की गोली दे देंगे, सोते रहो, बस सोए रहो, और कुछ उसका उपाय ही नहीं. मैंने बहुत लोगों को देखा. अभी मैं एक शहर में कथा करके आ रहा हूँ, 7 साल से वो एंजाइटी से पीड़ित हैं. सब कुछ है उनके पास, कुछ बात की कमी नहीं. मुझे कहा कि आपको एकांत में मुझे मिलना है. मैं तो चलो. और इतनी व्यथा मुझे उसके मेरे आगे कही. मैंने कहा 7 साल आपने बीत दिया. और मैंने पूछा भी, आपने कभी कोई अनुष्ठान किया? नहीं. कोई जप तप किया? नहीं. कभी माला करते हैं? नहीं. विशेष प्रकार से कभी भगवान की पूजा की? नहीं. तो यही. इसलिए जीवन में पूजा पाठ अर्चन दर्शन जप तप व्रत जीवन का अंग होना चाहिए. जैसे जीवन जीने के लिए आपको अन्न ग्रहण करना ही पड़ेगा, अन्न के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता. जीवित रहने के लिए जल पीना ही पड़ेगा, जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता.
जीवन जीने के लिए श्वास लेना ही पड़ेगा आपको। इसलिए जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको जप तप साधना अनुष्ठान उपासना करनी ही पड़ेगी। ईश्वर के प्रति श्रद्धा हमारी हो, सबसे बड़ा ईश्वर की कृपा, सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा। प्रभु के प्रति हमारा प्रेम, प्रभु के प्रति हमारा आदर, ये सबसे बड़ी पार्वती है। श्रद्धा कौन है? हमारी माँ है, हमारी माता पार्वती है। विश्वास कौन है? वो स्वयं शिव है। अब दिवाली शिवाली में जाकर भगवान शिव पार्वती की वंदना करें न करें, लेकिन आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास ईश्वर के प्रति है तो समझ लीजिए आपके हृदय में शिव और पार्वती विराजमान है। यही जीवन है। जीवन को समझने का प्रयास करें, जीवन को गहराई से समझने का प्रयास करें। बहुत लोग बहुत कुछ समझते लेकिन जीवन को नहीं समझते। ये रामचरितमानस का ये सबसे बड़ा प्रसाद है। शंकरो वंदे, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे भवानी शंकरो वंदे। बाबा को याद करें, महादेव को याद करें। विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सीता स्वान्तस्थमीश्वरम् उनके सबसे बड़ी उपलब्धि और स्वयं पर विश्वास रखना और जीवन की श्रेष्ठ सफलता है। कोई भी क्षेत्र में सफल कौन हो सकता है? अपने स्वयं पर जिनको विश्वास है। जिनका विश्वास डगमगा हुआ है कोई भी क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो सकता। विश्वास हमारा शिव है और श्रद्धा हमारी माँ है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और हमारे प्रति विश्वास, हमारी स्व के प्रति विश्वास। मैंने बहुत बार कहा, एक पक्षी डाले पर बैठा था, इतनी पवन आ रही थी, इतनी पतली सी डाली झूल रही थी, लेकिन पक्षी निर्भय होकर किलोल कर रहा था। कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। एक लेखक ने देख लिया, कह रहे पक्षी इतना निर्भय क्यों? इतनी जोर से पवन आ रही है, एक पतली सी वृक्ष की डाली है, उन पर बैठा है, डाली इतनी झूल रही है, लेकिन उसकी निर्भयता का कारण क्या है? लेखक तो लेखक, कवि तो कवि होता है। कवि तो जड़ चेतन गगन अगन के साथ सबके साथ बात कर सकता है, सरिता और समंदर के साथ बात कर सकता है। किसी के साथ बात करने वाला लेखक है, कवि है। किसी को भी वाचा दे सकता है, वो कवि का एक स्वभाव रहता है। एक सुंदर सूत्र से गुजराती में લેખકો માટે આપના આપશ્રીના લખાણના જ્યારે વખાણ થવા લાગે ત્યારે સમજી લેવું કે આંખથી લઈને હૃદય સુધી વાત ઉતરી ગઈ છે. આપના લખાણના જ્યારે વખાણ થવા લાગે ત્યારે સમજી લેવું જોઈએ કે આંખથી લઈ અને હૃદય સુધી વાત સમજાઈ ગઈ છે. કારણ કે લખાણ લખવું હોય એ આંખથી વાંચી શકાય ને. કવિ કોઈ પણ સાથે વાત કરે છે, લેખક કોઈ પણ સાથે વાત કરી શકે છે. ગુજરાતી બોલવાની મને મજા આવે, પણ પછી એટલી બધી ફરિયાદો આવવા લાગે છે કે અમારો પવિત્ર શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે અને તમે ગુજરાતીમાં બોલો, અમને ગુજરાતી કઈ સમજાય નહીં. કારણ કે हमारा पवित्र श्रावण मास 15 दिन पीछे शुरू होता है और उत्तर भारत में पवित्र श्रावण मास 15 दिन पहले शुरू हो जाते हैं. गुरु पूर्णिमा के बाद गुजरात के बाहर पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है. तो कवि है, लेखक तो लेखक है. पक्षी को देख रहा है और प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है. इतना जोर से पवन, हर एक पतली सी वृक्ष की डाली इतनी झूल रही है. पक्षी इतना निर्भय क्यों है?
तो कवि ने पूछ लिया, लेखक ने पूछ लिया, अरे पक्षी तेरे जीवन का रहस्य और तेरे जीवन का राज क्या है? पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे कवि, हे लेखक, मुझे पता है इतनी पवन जोर से आ रही है, कोई भी इस पवन में धरती पर गिर सकता है। वृक्ष की इतनी पतली सी डाली कभी भी टूट सकती हो और धराशयी हो सकता हूं मैं। सुन लेखक, सुन कवि, मेरी निर्भयता का एक ही कारण है, मुझे पवन पर विश्वास नहीं है, मुझे उस छोटी सी वृक्ष की डाली पर विश्वास नहीं है, लेकिन मेरी निर्भयता का रहस्य यह है कि मुझे मेरी पंखों पर विश्वास है, इसलिए मैं निर्भय हूं। अपने स्वयं के प्रति जिनको संपूर्ण पूर्ण विश्वास है, वो निर्भयता से अपना जीवन जी सकता है। ईश्वर के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा और स्वयं के प्रति हमारा अटूट विश्वास, टूटा हुआ नहीं, कहीं लोग टूटे हुए होते हैं, विश्वास हो लेकिन कभी टूटता 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 टूटता। अब महादेव को जलाभिषेक क्यों करते, क्यों करते हैं हम? धारा क्यों टूटने नहीं देते? कभी सोचा? कभी नहीं, बस सब करते हैं जलाभिषेक, तो हम भी कर रहे हैं। इसने कहा तो हम भी कर, उसने किया तो हम भी कर रहे हैं। और आचार्य देव कहते हैं कि आप भगवान महादेव को जलाभिषेक करते तो धारा टूटने नहीं चाहिए, और हम धारा टूटने नहीं देते। अपने सुंदर तांबा का जल का लोटा होते धीरे धीरे हम जल की धारा करते, शिवलिंग के ऊपर हमारी दृष्टि भी धारा के ऊपर रहती है, शिवलिंग के ऊपर वो धारा गिर रहे वो भी हमारी दृष्टि रहती है। हमारा चित्त, हमारा मन संपूर्ण पूर्ण भगवान महादेव को हम समर्पित कर देते हैं। लेकिन ये शिवजी पर जल की धारा अटूट, टूटी हुई धारा नहीं, निरंतर धारा, इसमें कुछ भी थोड़ा सा टूटना नहीं चाहिए। हम क्यों करते हैं? उसका अर्थ है, हे महादेव, हम अखंड धारा से आपको जलाभिषेक करते हैं, हम धारा टूटने नहीं देते। इसलिए भगवान आपको भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पर कृपा करना, हमारा विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। ये महादेव को जलाभिषेक है। अखंड धारा से क्यों करते? हमारा विश्वास अटूट रहे, कभी विश्वास टूटे नहीं। और हमारे संसारी लोगों का काम है बार बार विश्वास टूटता रहता है, इसीलिए जीवन में भी हम टूटते रहते हैं। गणानित कहता काम करे करे टूटी गयो, अबे क्या टूटी गयो से राम जाने, काम करे करे टूटी गयो कहीं थयो नहीं। हमारे संसारियों का एक स्वभाव रहता है, संसार छोड़कर जिनके जीवन में विशेषता कोई आ गई उसकी बात अलग है। एक गुजराती सूत्र है, माहौल गुजराती नो छे, इसलिए થોડું થોડું તો ગુજરાતી મારે બોલવું જ પડે, અને ગુજરાતી બોલવામાં એટલી મજા પણ આવે કારણ કે આપણી માતૃભાષા છે। ગુજરાતી સૂત્ર છે, ઓછું ભણે કામ છોડે છે। ઓછો ભણેલા માણસો કામ ન કરે, 800 ના પીર હોય, એને કામ કરવું ગમે જ નહીં। ઓછું ભણેલા કામ છોડે છે, વધુ ભણેલા ગામ છોડે, ગામમાંથી જતો રહે શહેરમાં, હે ને? વધારે ભણેલા માણસો ગામ છોડે, અને ઘણા ગામ છોડી, રાજ્ય છોડી, અને વધારે ભણેલા કે ન ભણેલા હોય દેશ છોડીને પહોંચી ગયા છે। ઓછું ભણેલા કામ છોડે, વધુ ભણેલા ગામ છોડે, અને વિલાયત ભણેલા રામ છોડે। વિલાયતમાં જે ભણ્યા હોય એ રામ છોડે, અને જેને સંસારનું સત્ય સમજાય જાય એ સંસાર છોડે। જેને સંસારનું સત્ય સમજાય જાય એ સંસાર છોડે। क्या बात है। हमारे प्रद्युमन भाई हम बैठो એટલે મારે લે, है ना? कोई સાંભળે કે ન સાંભળે પણ આ સાંભળવા જોઈએ મારે। આ क्या बात है। हमारे ब्रह्म समाजનું ગૌરવ છે, है ना? रिश्तों में सभी जवाब देने का जरूरी नहीं है भाई, रिश्ते को अखंड रखता है, रिश्ते को खंडित नहीं करना है, तो सभी जवाब नहीं देना है। रिश्तों में सभी जवाब देना जरूरी नहीं है,
रिश्तों को लाजवाब बनाना है तो जवाब देना भी बंद करो। रिश्तों को लाजवाब बनाना है तो जवाब देना बंद करो। कई लोग नहीं, बस हम जवाब आप ही दे। પછી ઘણા પતિઓ કે તું હામું બોલ માં તને કહી દીધું મૌન। इसलिए जीवन के प्रति, हमारे स्वयं के प्रति हमारा विश्वास, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, उसको कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता ये अर्थ नहीं कि बहुत सारी ये पहननी चाहिए माला, ये हमारे गणवेश है। और ये भी बात याद रख लीजिए, जीवन में गणवेश श्रेष्ठ नहीं है, गुणवेश श्रेष्ठ है। आपका गणवेश कैसा है, मतलब यूनिफॉर्म, आपके कपड़े, गणवेश आपका किस प्रकार का है। जरूर दुनिया उन पर निर्भर चलती है, ब्रांडेड बूट पहनना चाहिए, ब्रांडेड घड़ी पहननी चाहिए, है ना? बहुत सारी बातें, लेकिन हमारा परिचय हमारा गणवेश नहीं, हमारा परिचय हमारा गुणवेश है। और एक बात वच्चे कही दो, समाज में आपणी ओळखाण पैसाथी नहीं होवी જોઈએ। समाज में सांभळे छे ने, समाज में आपणी ओळखाण पैसाथी नहीं होवी જોઈએ, समाज में आपणी ओळखाण माणसाईथी होवी જોઈએ। पैसा तो बहुत है पण माणसाई क्या जोवा मळे छे। आध्यात्मिकता हम किसको कहते हैं? सुख दुख की परख। दुख निवारण के लिए बहुत सारे उपाय करते, लेकिन दुख कहां से आ रहा है उनका तो मूल का कभी हम पता नहीं करते कि दुख आ कहां से रहा है। दुख निवारण के लिए हम बहुत सारी साधना करते, उपासना करते, अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारा उपाय भी करते हैं दुख निवारण के लिए, लेकिन दुख ये निवारण के लिए उपाय करें इससे पहले ये तो देखें कि आ कहां से रहा है, ये दुख का उद्गम स्थान कहां है, उद्गम स्थान कहां है, ये तो देखे जरा। लेकिन ये तो देखते नहीं, निवारण की बातें करो। इसलिए जीवन में आध्यात्मिकता कहां से मिलेगी, समझ कहां से मिलेगी, दिव्य दृष्टि दीर्घ दृष्टि कहां से मिलेगी, अंतरसूझ कहां से मिलेगी, और जीवन का मूल विवेक कहां से मिलेगा, श्रेष्ठ समझ कहां से मिलेगी। एक ही बात है, धन्य वे साधु संगति, बेनी भागे रे मिलो मने साधु पुरुष नो संग। श्रेष्ठ लोगों का संग, दृष्टि लोगों का संग, ज्ञानियों और विद्वान जो शास्त्र की गहराई को जानने वाले का संग। जीवन में संग जीवन का बड़ा रंग लाता है। रामचरितमानस तुलसी ने तो स्पष्ट एक ही बयान दे दिया कि विवेक और समझ का स्थान एक ही है। जितना समय मिले इतना समय सत्संग करो, भगवान की कथा का श्रवण करो और शास्त्र अध्ययन करो, पुराणों का अध्ययन करो। हमारे जीवन में श्रेष्ठ कोई हमारा सखा है तो हमारा पुराण, हमारा पुस्तक, हमारी बुक्स, ये सबसे बड़ा सखा है। वांचन का शौक होना चाहिए, थोड़ा सा वांचन का शौक। मस्तक के विचारों में, इस विचारों के युद्ध में जीतना है तो पुस्तक सबसे बड़ा शस्त्र है। हमारे गुजरात में तो पुस्तक प्रेमी कहते हैं, पुस्तक प्रेमी मतलब अच्छे अच्छे पुस्तक का जो अध्ययन करते, जो वांचन करते हैं, वो कहते हैं कि जिनके घर में श्रेष्ठ 10 पुस्तक नहीं है, श्रेष्ठ विचारधारा देने वाले, जिनके घर में श्रेष्ठ 10 पुस्तक नहीं है, उसकी घर की बेटी लेनी भी नहीं चाहिए, उस घर में बेटी देनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि पुस्तक हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए रीडिंग, वांचन करने का शौक, ये सबसे बड़ी बात है। थोड़ा पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा। श्रेष्ठ पढ़ना, श्रेष्ठ अध्ययन करना जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक द्वार है।
रामचरितमानस तुलसी ने तो कह दिया कि यही उपाय, और कोई मेरे पास उपाय नहीं, सत्संग करो, ये तुलसी का प्रसाद है। बीनु सत्संग विवेक न होई। स्पष्ट कह दिया, उसके बिना कभी विवेक किसी के पास नहीं। विवेक जीवन का श्रृंगार है, विवेक हमारी पहचान है, विवेक हमारे जीवन की सफलता का आधार है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए बड़े बड़े फर्नीचर की आवश्यकता है, मुझे पता नहीं। घर को स्वर्ग बनाने के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुंदर सुंदर फर्नीचर की आवश्यकता है, लेकिन जीवन को और घर को स्वर्ग तुल्य बनाने के लिए फर्नीचर नहीं, श्रेष्ठ नेचर की जरूर है। स्वभाव आपका मधुर होना चाहिए, स्वभाव आपका विवेक सभर होना चाहिए। तो विवेक मिलेगा कहां से? तो तुलसी ने तो बहुत सरलता, और लोग भोग्य चौपाए इतनी सरल हैं। बीनु सत्संग विवेक न होई। इनके बिना कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे बच्चे इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, प्रोफेसर बने, क्लास 1 ऑफिसर बने, लेकिन इससे पहले हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा बच्चा सत्संगी बने। ये महत्व की बात है। बहुत बड़े बड़े ऑफिसरों को देखा, इसमें विवेक नहीं होता, बहुत सारी जड़ता होती है। जो हमारी सनातनी परंपरा पोची पोची परंपरा, पोची पोची, ऐसी कोई अनुशासन नहीं कि करना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई अनुशासन नहीं। लेकिन बहुत सारे गैर हिंदुओं की परंपरा में इतना अनुशासन है कि आपको आना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो मार पड़ेगी। एक शुक्रवार नहीं या दूसरे नहीं, तीसरे शुक्रवार में उसकी ऑडिट होगी, क्यों नहीं आ रहा है तुम, दंड होगा। उसके बच्चे जो उसकी भाषा नहीं पढ़ेंगे अरबी, उसको समाज में से निकाल दिया जाएगा। फर्जियात सीखनी ही पड़ेगी। और हमारी परंपरा में कुछ भी संस्कृत के साथ हमारा, कहीं माँ बाप तो गौरव करते हैं, हमारे बेटा और बेटी गुजराती नहीं बोलते तो बाढ़ मा जा। हमारे बेटा और बेटी गुजराती नहीं बोलते, रे तेरे पूर्वजों की भाषा है, तू गौरव कर रहा है। बहुत सारे माता पिता को मैंने देखा है कि मेरे बच्चे गुजराती नहीं समझते, ये नहीं, अंग्रेजी बोल। आई नो कोई माणस जेने गुजरात नहीं आवड़તું गुजरात में આવ્યો અને આવ્યો તો બીમાર પડ્યો, એને પાણી પીવું હતું તો હોટર 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 કરતો જ રહ્યો. ઓલા ગામડાના માણસો સમજે ને કે આ હોટર ફોટર શું છે વળી. અને છેલ્લો શ્વાસ હોય કે આ કોઈ ભણેલા માણસને બોલાવે, આ કાંક બોલે છે. ભણેલા માણસને બોલાવો, બોલે કે હોટર, હવે ખાટલા નીચે જ પાણીનો ગ્લાસ પીડ્યો હતો, બોલો લ્યો. આપણા બાળકોને આપણી ભાષા શીખવાડવી જોઈએ, ઘરમાં બોલવું જોઈએ પ્યોર ગુજરાતી. ગૌરવ થવું જોઈએ કે અમારા પૂર્વજોની લેંગ્વેજ છે. સારું લગાડવા નથી કહેતો, પણ અમારે ગોગનભાઈની દીકરી, ત્રણે ત્રણ દીકરીઓ ગુજરાતી બોલે, એના સોનાબેન તો પ્યોર ગુજરાતી બોલે. અમને આનંદ આવે. હવે એ ગુજરાતી સમજે ને તો એ ઘરમાં અમારે રહેવું કેમ? હવે અમે લોકો અંગ્રેજી ન હું અંગ્રેજી ન સમજું, એ ગુજરાતી ન સમજે તો પછી કરવું કેમ? કોઈના ઘરે જઈને તેના બાળકો આપણી ભાષા સમજતા તો કેટલો આનંદ થાય. આપણી પરંપરાનું આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ, આપણા પૂર્વજોનું આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ, આપણી ભારતીય પરંપરાનું ગૌરવ હોવું જોઈએ, આપણી સનાતની પરંપરાનું ગૌરવ હોવું જોઈએ. ને એક વાત કહું, આપ સૌ यहाँ ઉપસ્થિત છો, એનો અર્થ, એનો પ્રમાણ એક જ છે કે તમને આપણી સનાતન પરંપરાનું ગૌરવ છે, તેથી તમારી સૌની ઉપસ્થિતિ છે. જો આપને સનાતની પરંપરાનું ગૌરવ ન હોય, આપણી ભારતીય પરંપરાનો ગૌરવ ન હોય, તો તમે તમારા મૂલ્યવાન સમયને અહીં સમર્પિત ન કરો. ક્યાંક આ દેશની અંદર સમય આપવો બહુ કઠિન છે.